नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ईरान इजरायल युद्ध के चलते देश भर में 60+ फ्लाइट कैंसिल, 4 राज्यों में भी उड़ानें प्रभावित। एयर इंडिया बोला एयर स्पेस खुलने से उड़ानें फिर शुरू करेंगे। जी आपको बता दें कि ईरान इजरायल युद्ध के चलते भारत से मिडिल ईस्ट आने जाने वाली फ्लाइट्स पर असर पड़ा। बढ़ते तनाव और एयर स्पेस बंद होने से अब तक 60 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई थी। दिल्ली एयरपोर्ट से 48 फ्लाइट कैंसिल हुई। जयपुर एयरपोर्ट से 6 फ्लाइट रद्द हुई। इसमें मिडिल ईस्ट आने जाने वाली 3 उड़ानें शामिल है। लखनऊ एयरपोर्ट में अबू धाबी और शारजाह जाने वाली 2 फ्लाइट को यूएई कतर एयर स्पेस बंद होने पर कैंसिल किया गया। अहमदाबाद एयरपोर्ट आने वाली 5 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। इसमें लंदन, अबू धाबी, दुबई, कुवैत और दोहा से आने वाली उड़ानें शामिल है। वहीं अमृतसर एयरपोर्ट से दुबई जाने वाली फ्लाइट SG-55 भी रद्द हुई है। हालांकि अब एयर इंडिया ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट की कुछ हिस्सों में हवाई क्षेत्र धीरे धीरे फिर से खुल रहे हैं, इसीलिए एयर इंडिया आज से इस क्षेत्र के लिए उड़ानें फिर से शुरू करेगी। यूरोप से आने जाने वाली उड़ानें जिन्हें पहले रद्द कर दिया गया था, आज से धीरे धीरे फिर से शुरू की जा रही है। जबकि अमेरिका और कनाडा के पूर्वी तट से आने वाली सेवाएं जल्द शुरू होंगी। दरअसल 23 जून की रात को ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर हमलों का बदला लेने के लिए कतर में अमेरिका के अल उदीद एयर मिलिट्री बेस पर 6 मिसाइलें दागी। इसके बाद कतर, बहरीन, यूएई, इराक और कुवैत ने अपना एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान और इजरायल से 3100 भारतीय लाए गए। इसमें नेपाली, श्रीलंकाई नागरिक भी शामिल। ईरान से 11 बेस में लाए गए 2576 लोग। आपको बता दें कि ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत ने मंगलवार को 1100 से ज्यादा नागरिकों को निकाला। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंधु के तहत निकाले गए लोगों की संख्या 3170 हो गई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को 2 चार्टर्ड फ्लाइट्स में 573 भारतीय, 3 श्रीलंकाई और 2 नेपाली नागरिक ईरान से निकाले गए। ईरान से नए जत्थों के साथ भारत अब तक फारस की खाड़ी के देश से 2576 भारतीयों को वापस ला चुका है। इजरायल से 161 भारतीयों का पहला समूह जॉर्डन सड़क मार्ग से पहुंचा और मंगलवार सुबह 8:20 पर अम्मान से चार्टर्ड विमान से दिल्ली पहुंचा। इजरायल से जॉर्डन गए 165 भारतीयों के एक ग्रुप को अम्मान से C-17 विमान से दिल्ली लाया गया। इसके अलावा इजरायल से मिस्र पहुंचे 268 भारतीयों के एक अलग जत्थे को शर्म अल शेख से C-17 विमान से निकाला गया और सुबह 11 बजे नई दिल्ली पहुंचाया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 11 बेस में ईरान से करीब 2576 लोगों को इवैक्यूएशन हुआ है। ईरान के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों के कारण इजरायल से जॉर्डन फिर अम्मान से रवाना हुई फ्लाइट को कुवैत डाइवर्ट कर दिया गया, क्योंकि एयर स्पेस बंद हो गया था। इससे पहले ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार ने सोमवार को ईरान के मशहद से 290 भारतीय और एक श्रीलंकाई नागरिक को सुरक्षित दिल्ली पहुंचाया। इस तरह अब तक बचाए गए भारतीयों की कुल संख्या 2003 हो गई है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने बताया कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के हिस्से के रूप में अगले 2 से 3 दिनों में ईरान से 3 एक्स्ट्रा इवैक्यूएशन फ्लाइट्स निर्धारित की हैं।